अगर आप वारी एनर्जीज़ के इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन वारी एनर्जीज़ में गिरावट नहीं, महा गिरावट हमें देखने को मिली है। अब ये महा गिरावट का मेन रीज़न क्या है, तो चलो उसको समझते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लो आज के आज ही। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पस के लिए, तो आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन ये नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वारी एनर्जीज के बारे में, जिसमें गिरावट नहीं महा गिरावट हमें देखने को मिली है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब वो महा गिरावट कितना है, तो वारी एनर्जीज में गिरावट हमें 14% की देखने को मिली है, जिसको आप क्रैश भी बोल सकते हैं। विक्रम सोलर में गिरावट हमें 7.5% की देखने को मिली है। प्रीमियर एनर्जीज में भी गिरावट हमें काफ़ी तगड़ा देखने को मिला है। क्यों भाई? क्योंकि वारी एनर्जीज, विक्रम सोलर, प्रीमियर एनर्जीज, ये सारी कंपनीज यूएस में बिजनेस करती हैं। और यूएस में जब ये कंपनी ने बिजनेस की शुरुआत की थी तो मार्केट ने इस कंपनी को एडिशनल वैल्यू दिया था। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो इंडिया में बिजनेस करते हैं और इंडिया में बिजनेस कर कर अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं, और अगर आपने प्लान बताया कि हम यूएस में भी बिजनेस करेंगे और उससे हो सकता है कि 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले, तो 10 रुपये की जगह 12 रुपये कमाएंगे, तो उस केस में क्या होगा कि आपका वैल्यू ज़्यादा बनेगा। तो जब कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था कि यूएस में भी कंपनी एक्सपेंशन करेगी, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेगी, तो उससे वारी एनर्जीज़ को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिला था। मार्केट ने 80 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स भी इस कंपनी को दिया था, जो कि इसके इंडस्ट्री के पी से 4 गुना ज़्यादा था। बट जैसे ही यूएस से हमें अनसर्टेनिटी की खबर देखने को मिली कि वारी एनर्जीज़ और बाकी जो इंडियन फर्म हैं उनके ऊपर एलिगेशन लगा था कि वो मेड इन चाइना सोलर पैनल, सोलर सेल यूएसए में बेच रहे हैं, मेड इन इंडिया के लेबल को लगाकर, ताकि वो टैरिफ से बच सके। अब वो सारी चीज़ों को हटाओ। अब सीधा मुद्दा यहाँ पर यह है कि यूएस ने अब यहाँ पर कोई एलिगेशन नहीं लगाया है, सीधा का सीधा फैसला ले लिया है। फैसला यहाँ पर यह है कि 126% का सोलर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया उन्होंने, किसके ऊपर? इंडियन कंपनीज़ के ऊपर जो यूएस में अपने प्रोडक्ट को बेचती है। और इस वजह से क्या है कि जो 2 रुपये स्टार्टिंग में मैंने बताया, 2 रुपये एडिशनल जो कमा रही थी वो कंपनी यूएस से, वो हो सकता है कि दो की जगह अब आपको 1 रुपये कमाती हुई दिखे। तो मार्केट ने जो ज़्यादा वैल्यू इस कंपनी को दे रखा था, वो वैल्यू ज़्यादा क्यों देगी? क्योंकि मार्केट के हिसाब से तो अर्निंग्स देखने को नहीं मिलेगी ना। इसी वजह से क्या है कि कंपनी में गिरावट हमें देखने को मिली है। बट ये गिरावट कहीं ना कहीं कंपनी में उस लेवल तक हमें देखने को मिल चुका है जहाँ का कोई तुक नहीं बनता। कंपनी एक टाइम पे 60 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे देख रही थी और अभी 25 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे देखने को मिल रही है। मीडियन पी से अगर देखोगे तो काफ़ी नीचे है, इंडस्ट्री पी से भी देखोगे तो नीचे ही है। तो इसका मतलब क्या है कि वारी एनर्जीज करंट टाइम में ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं प्राइस टेन कर चुकी है। अगर मार्केट में फिर भी गिरावट देखने को मिल रहा है तो ये सारी चीज़ें हो सकता है शॉर्ट टर्म ही हमें देखने को मिले। और वारी एनर्जीज के आने वाले जो अर्निंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अगर उसमें एक मैसिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है तो हो सकता है कि यहाँ से वैल्यूएशन आपको और करेक्ट होता हुआ दिखे, और मैसिव इम्पैक्ट की जगह नॉर्मल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, तो हो सकता है ये सारी चीज़ों को मार्केट प्राइस इन कर ले। तो अगर आप वारी एनर्जीज के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। साथ में जो इंट्रिंसिक वैल्यू डिसाइड करती है मार्केट, उस वैल्यू से वारी एनर्जीज को करंट लेवल से देखोगे तो करंट लेवल इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे देखने को मिल रही है। तो मतलब वारी एनर्जीज उस जोन में है जहाँ पर इस कंपनी को एक्सपेंसिव बोलना थोड़ा सा गलत होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना। बट हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया चीज़ें जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। और इनके टेलीग्राम पे चैनल, इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी में तो परंपरा के हिसाब से रोज़ गिरावट देखने को मिलती है और वो हमें आज भी देखने को मिली। बट ये सारी चीज़ों को अगर हम इग्नोर कर दें, डिक्सन से रिलेटेड प्रॉपर कुछ अपडेट्स की बात करें तो अपडेट्स हमें काफ़ी बड़ी बड़ी देखने को मिलेगी। इसमें पहली अपडेट यहाँ पर यह है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की एक बोल सकते हैं कंपनी है, नाम है दोस्तों आदित्य इन्फोटेक, जिसमें हमें कल के दिन ब्लॉक डील देखने को मिला था। इस ब्लॉक डील में अपडेट यह है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ और कंपनी के प्रोमोटर ने
ऑफलोड किया है यानी कि बेचा है 5.8% स्टेक। और इसका जो वैल्यू हमें देखने को मिलती है वो कितना, लगभग 1000 करोड़ तक देखने को मिलता है। तो आने वाले कल में जब डिक्सन टेक्नोलॉजी के बैलेंस शीट में रिजर्व या कैश इक्विवेलेंट्स अगर बढ़ती हुई देखने को मिल जाए तो इससे बिल्कुल भी हैरान मत होना, क्योंकि कंपनी ने अपनी सब्सिडरी या फिर बोल सकते हैं कोई कंपनी होगी इसकी, उसकी स्टेक्स बेचे हैं इस वजह से। और दोस्तों ये सारी चीज़ों को अगर हम इग्नोर कर डिक्सन से रिलेटेड कुछ पर्सनल न्यूज़ की बात करें तो पर्सनल न्यूज़ यहाँ पर यह है कि डिक्सन ने बताया है कि वो ग्वालियर में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की है टेलीकॉम डिवाइसेस का, उसको फ़िलहाल कंपनी एक्सपेंड करने का भी फैसला कर रही है। और इसके लिए डिक्सन टेक्नोलॉजी ने जॉइंट वेंचर कर रखा है भारतीय एयरटेल के साथ, जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा चेहरा है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि गवर्नमेंट के साइड से कुछ हमें स्कीम इंट्रोड्यूस होती हुई नज़र आ सकती है टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन से रिलेटेड। और अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो डिक्सन टेक्नोलॉजी टेलीकॉम इंडस्ट्री से भी एक अच्छी ग्रोथ उम्मीद कर रही है अपने इस ग्वालियर फैसिलिटीज़ से। बाकी अगर हम इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और कुछ अपडेट्स की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल का एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी EMS कंपनी को पिक किया है और पोटेंशियल 100% अपसाइड की दी है। अब ये नंबर को तो चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई गारंटी तो होती नहीं है, रिपोर्ट है, इस वजह से हम लोग कवर कर ले रहे हैं। बट मोतीलाल ओसवाल ने ऐसी चीज़ें अगर बोली हैं तो इसके रीजंस भी तो होंगे ना। तो रीजंस उन्होंने यहाँ पर ये दिया है कि अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो उनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। और इसका इनिशिएटिव क्या होगा, इसका इनिशिएटिव ये होगा कि इंडस्ट्री जो है वो कंटिन्यू अपवर्ड ट्रेजेक्टरी आपको फॉलो करती हुई देखने को मिलेगी। और साथ में ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो सारी फर्म है ये 30% से अपने रेवेन्यू को ग्रो कर सकती है 2028 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, क्योंकि लोकल डिमांड की अगर हम बात करें या फिर न्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो ये सारी चीज़ों की वजह से मोमेंटम गेन होगा और इन कंपनीज़ के जो बिजनेस हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करेंगी। ये मोतीलाल ओसवाल अपने रिपोर्ट्स में देखा जाए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बोल रही है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी कंपनीज़ को उन्होंने ऐड किया है, जिसमें एक कंपनी है काइनेस टेक्नोलॉजी, उसके अलावा कंपनी दिखेगी डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, उसके अलावा और भी कुछ कंपनी है जिसमें सिरमा SGS टेक्नोलॉजी है। और दोस्तों बात करें नेक्स्ट कंपनी के बारे में तो नाम है उसका एवेलॉन टेक्नोलॉजीज़, और एम्बर इंटरप्राइजेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और क्लाइंट DLM भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो कंक्लूज़न सिंपल सा यही है कि मोतीलाल ओसवाल जो है अपने आउटलुक को, पॉजिटिव आउटलुक जनरली उसका मेंटेन जो है वो कर रही है। और ये सारी चीज़ें ऑब्वियस सी बात है कि डिक्सन के सेंटिमेंट के लिए अच्छी है, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स के कारण ही डिक्सन टेक्नोलॉजी बीच बीच में बड़ा गिरावट दिखाती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट अगर थोड़ा पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पुल बैक हम विटनेस कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट कंपनी है एंजल वन। इसने हाल ही में 1:10 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, जिसका एडजस्टमेंट कल के दिन हमें देखने को मिलेगा, यानी कि कल के दिन कंपनी आपको 90% एडजस्ट होती हुई नजर आएगी। सो अगर आप एंजल वन के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर लें, शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर दें, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। अगर दोस्तों RVNL की अगर हम बात करें तो आज के दिन कंपनी की परफॉर्मेंस तो कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं, बट कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ ज़रूर हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि RVNL ने 270 करोड़ का एक प्रोजेक्ट गेन किया है सेंट्रल रेलवे की तरफ से, और ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो वो कंपनी की ऑर्डर बुक को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। और यहाँ पर जो 270 करोड़ का प्रोजेक्ट है इसमें कंपनी डिज़ाइन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशन ये सारी चीज़ों का काम करने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है अगर हम RVNL के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बाकी ये वीडियो यहीं तक था, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।